हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। और मैं आशा करती हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज शेयर करने वाली हूँ कि आज मैंने क्या-क्या सॉल्व किया है। गाइस, एक सजेशन और चाहिए मुझे आप सभी से कि अभी मेरे मार्क्स जो एसबीपीयू में है वो 30 से 40 के बीच में आ रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि मुझे ये एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और जब मैंने फॉर्म इसको फिल किया था उस टाइम पे मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, 45 तक आ रहे थे। बट मैंने अभी एसबी क्लर्क की देती रही मैं, और इसके पहले मैं एसबी पीयू की इंग्लिश वाली देती रही, तो उसमें थोड़ा ठीक रहा। बट इस बार क्या कहते हैं, अभी जो मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ, आज मैंने दिया था, मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी। तो एसबीआई पीयू की मैंने आज दिया था, तो उसमें इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, क्वांट रीजनिंग में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ। तो और अभी 8 तारीख को एग्ज़ाम है। तो गाइज़, आप लोग बता देना कैसे मैं क्या करूँ। और मेरे हिसाब से मुझे देना चाहिए जैसा भी परफॉर्म हो, और डरना नहीं है। तो आप लोग बताइए गाइज़, मेरे 30 से 40 तक मार्क्स हो रहे हैं। मैं अटैम्प्ट तो करती हूँ 51 या 52, इतने अटैम्प्ट हो जाते हैं। बट उसमें इंग्लिश में कुछ गलत हो जाते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 100% एक्यूरेसी होती है, और रीजनिंग में भी मतलब 90 प्लस एक्यूरेसी होती है। बट इंग्लिश में एक्यूरेसी गिर जाती है, और 40 क्वेश्चन होते हैं तो मैं 25 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेती हूँ। बट कई क्वेश्चन ऐसे हो जो गलत हो जाते हैं। तो गाइस, आप लोग प्लीज़ बताना, आप लोग अगर दे रहे हो तो आपके कितने मार्क्स आते हैं, आप कितना अटैम्प्ट कर लेते हो। मेरे ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पाते हैं। और अभी भी फ़िलहाल पे मैं एसबी क्लर्क मेंस के लिए तैयारी कर रही हूँ। और आप लोग कैसे मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और मैंने क्या क्या सॉल्व किया है मैं आपको बता देती हूँ। आज मैंने एडिटोरियल क्लास की, इसके बाद करंट अफेयर्स क्लास की। करंट अफेयर्स क्लास करने के बाद मैंने एसबीपीयू का फुल मॉक टेस्ट दिया था, वो भी न्यू वर्जन वाला, जो अभी न्यू पैटर्न आया है उसी का, जो 40 क्वेश्चन इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग एंड क्वांट के मैंने आज दिया था। मेरे 34 36 ऐसे कुछ मार्क्स थे। मैंने टोटल अटैम्प्ट 51 ऐसे कुछ किए थे। तो उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म हो नहीं पाया है। और इसके बाद गाइज़ फिर मैंने उसका एनालिसिस किया। इसको एनालिसिस करने के बाद गाइज़ फिर जो करंट अफेयर्स क्लास है उसको फिर से मैंने रिवीजन किया। इसको रिवीजन करने के बाद गाइज़, जो मैंने वो पहले वाली रिवीजन की थी, जो फरवरी में की थी लास्ट की, जो मेरी छूट गई थी, तो उसका मैंने रिवीजन किया था 27 और 28 तारीख का। तो इन दोनों चीज़ों को पढ़ने 2 दिन का मैंने पढ़ने के बाद गाइस, फिर मैंने जो सर की, जो आशीष अरोड़ा सर की है, जो एसबीआई क्लर्क के लिए जो मेंस क्लासेस हैं, जो प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, मैंने वो क्लासेस करना स्टार्ट कर दी हूँ। मैं आप सभी के साथ कल अपना पूरा मेंस का जो है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी, कैसे मैं करूँगी, ठीक है, कैसे क्या कर रही हूँ। इसके बाद गाइस फिर उसको करने के बाद ज़्यादा मैं कर नहीं पाई, 1 घंटे की कर पाई। उसको करने के बाद फिर गाइस मैंने रीज़निंग की सेल्फ प्रैक्टिस की थी। वो भी मीन्स, जो मैंने मीन्स बहुत दिन पहले मैंने आप सभी के साथ शेयर भी किया था, जो मैंने लगाया था मूक, सेक्शनल मूक दिया था, मैंने उसी की प्रैक्टिस की थी। तो उसको प्रैक्टिस करने के बाद काफ़ी टाइम लगा उसको प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। और इसके बाद गाइस फिर मैंने उसकी प्रैक्टिस करने के बाद गाइस फिर जो सर की जो वरुण सर है, वरुण सर का जो डेली जो वोकैब आती है, डेली एन आवर के लिए, डेली वोकैब एन आवर, हाफ एन आवर जो वाले, ठीक है। तो वो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ उन सर की। और आप लोग अगर करते होंगे तो आपको पता है, सर इसमें डेली बेसिस पे 10-10 करवाते हैं। और ठीक है, 10 प्लस 15 भी हो जाते हैं। तो सर उसमें क्वेश्चन के साथ भी करवाते हैं। अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग बताना आपका कितना इम्प्रूव हुआ। मैं डेली बेसिस पे एडिटोरियल क्लासेस करती हूँ, वहीं से मेरा बहुत अच्छे से रिवीजन होता रहता है वोकैब का। मैं अलग से कोई पढ़ती नहीं हूँ, ना कोई नोट्स वगैरह बनाती हूँ। और निमिषा मैम की आप देख लेना, निमिषा मैम और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और डेली बेसिस पे आप देख लेना, रिड्यूस की और मिटिगेट की सारी चीज़ें कितनी बार मैम रिवीजन करवाते हैं, कन्फ्यूज़न के कितने सारे वर्ड मैम करवाती हैं। आप सभी को पता नहीं कितने कितने याद हो गए। जो डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं मैम को, उनकी वोकैब बहुत अच्छी हो गई होगी। तो मेरी भी ऐसी धीरे धीरे इम्प्रूव हो पा रही है। अगर आपको इम्प्रूव करना है तो देखिए, रटने से कुछ नहीं होगा, आपको डेली बेसिस पे एडिटोरियल क्लासेस करनी ही पड़ेंगी। और ये आपको डेली की हैबिट बनानी पड़ेगी, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो डेली बेसिस पे आप हैबिट बना लीजिए कि आपको वोकैब को अगर इम्प्रूव करना है तो डेली बेसिस पे देखिए एडिटोरियल क्लासेस, किसी भी सर की देख लीजिए या मैम की देख लीजिए, सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। बस गाइस, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर से मैंने इंग्लिश के जो मूक दे दिए थे एसबीपीयू के, और उनको फिर से मैंने देखा कहाँ पे मैंने गलतियाँ की हैं, कहाँ पे क्या किया है।
और इसके बाद फिर मैंने जो वरुण सर है उनकी जो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है एसबीआई क्लर्क की मैं देख रही हूँ, और मेन से रिलेटेड जो भी सर की वीडियो आ रही है वो मैं कर रही हूँ। तो गाइस आज इतना अभी कर पाई हूँ, और अभी बस एक शादी उसमें थोड़ा जाने के बाद फिर से मैं रिवीजन करूँगी, वो भी रीजनिंग का मेंस का, वो भी टेक्स्ट बुक पे जो मैंने दिए हैं 2-3 मैंने दिए थे सेक्शनल मूक, मैं उनको फिर से रिवीजन करूँगी। तो गाइज़ ऐसे मैं कर पा रही हूँ। आप लोग बता देना आप लोग कैसे क्या कर रहे हो, और प्लीज़ बता देना मैं एसबीआई पीओ के लिए क्या करूँ। मतलब तैयारी तो मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं कर रही हूँ, बट मेरा कॉन्फिडेंस पता नहीं क्यों नहीं, मतलब मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे गाइस। मैंने पहले उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा की नहीं है, एसबीआई पीओ के लिए मैंने ज़्यादा मूक टेस्ट लगाए नहीं थे, और एसबीआई क्लर्क के लिए मैं करती रही, लाइव मूक टेस्ट आते रहे बैक टू बैक, और फिर जो मेरे मूक टेस्ट पड़े थे उनको कंप्लीट करती रही, रिवीजन करती रही, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करती रही, और इसके बाद फिर ज़्यादा टाइम मैंने दिया नहीं। एसबीआई पीओ की जो इंग्लिश है मैंने उसको टाइम दिया है, मैंने सारे मूक टेस्ट पहले ही कंप्लीट कर लिए थे इंग्लिश के लिए। एसबीआई क्लर्क के मेरे सारे मूक टेस्ट कंप्लीट हो गए थे, इस वजह से फिर मैंने एसबीआई पी पे स्विच कर दिया, तो वहाँ पे मैंने सारे जितने भी एसबीआई पी के इंग्लिश के सेक्शनल मूक थे मैंने सारे कंप्लीट कर लिए थे। मैं आप सभी के साथ शेयर भी करूँगी कैसे मेरे मार्क्स आए हैं। एक मूक टेस्ट में तो मेरे 22-22.5 नंबर ऐसे भी आए। तो ग्रामर की वजह से सारे मतलब कई सारे क्वेश्चन ऐसे जो मेरे गलत हो जाते हैं, बट मुझे विश्वास है कि मैं अगर वरुण सर की क्लासेस को डेली बेसिस पे जैसे मैं कर रही हूँ, अगर मैं ऐसे करूँगी तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा। तो गाइज़ आप लोग अगर दे रहे हो एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम तो ज़रूर बताना आप लोग कैसे क्या कर रहे हो, ठीक है। और मेंस का जो मेरा मेंस का मैं कैसे क्या कर रही हूँ आपके साथ मैं कल ज़रूर शेयर कर दूँगी सुबह ही, ठीक है। मैं कैसे डेली बेसिस पे क्या कर रही हूँ जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। और कल से एक चीज़ मुझे और भी करनी है, मुझे एसबीआई क्लर्क के लिए मेंस के लिए मुझे सेल्फ प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, और करंट अफेयर्स के बारे में मैं आप सभी को बता दूँगी कल कि मैं कब से कहाँ से पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और आप एसबीआई पीओ के लिए कैसे क्या कर रहे हो, आपका एग्ज़ाम कब है ये भी बता देना, ठीक है। मेरा भी 8 तारीख को है, 8 मार्च को, और सागर में मेरा एग्ज़ाम है, और 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, इसका भी 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। और तो ठीक है गाइज़, आप लोग बता देना अगर आप लोगों ने एसबीआई पीओ फिल किया है, ठीक है। और एसबीआई क्लर्क के लिए आप कैसे क्या कर रहे हो तो मैसेज में मुझे बता देना। कई सारे लोग इंग्लिश के लिए भी पूछ रहे थे कि एडिटोरियल में वोकैब कैसे करें। मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया कि देखिए वोकैब को हम रटेंगे तो हमें भूलती जाएगी, चाहे आप जितना भी ट्राई कर लेना। बट आप एक चीज़ कर सकते हो, डेली बेसिस पे एडिटोरियल कीजिए, डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। आपको लगेगा कि इम्प्रूव नहीं हो पा रहा, बट डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। तो आप डेली बेसिस पे एडिटोरियल पढ़िए, जो मैम पढ़वा देते हैं उसको फिर से रिवीजन कीजिए, डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, क्यों नहीं होगा। मुझे भी पहले लगता था कि कुछ इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर धीरे धीरे रीडिंग समझ में आने लगी, रीडिंग करने लगी, चीज़ें समझ में आने लगी, मुझे खुद नहीं पता चला कैसे समझ में आने लगी। और इसके बाद डेली बेसिस पे करती रही, बहुत टाइम हो गया मुझे एडिटोरियल करते हो, बट मैं डेली बेसिस पे मेरा एक थॉट रहता है कि सबसे पहले मुझे एडिटोरियल क्लासेस पूरी करनी है और करंट अफेयर्स क्लासेस, फिर इसके बाद कुछ करो, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर इनको नहीं करूँगी ना तो पूरा डे अधूरा सा लगने लगता है। तो इनको डेली बेसिस पे करें गाइज, इनकी हैबिट बना ली। जैसे आप इनकी हैबिट बना लोगे वैसे आपको हैबिट हो जाएगी, आपको सारे वोकैब अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। जो ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि वोकैब कैसे याद करें उनके लिए मैं बता रही हूँ। आप लोग डेली बेसिस पे करते रहिए, डेफिनेटली आपका मतलब आपकी वोकैब इंप्रूव हो जाएगी। फिर आपको जब आप मूक टेस्ट सेक्शनल मूक लगाओगे उसमें आपको पता भी चल जाएगी कि आपको कैसे करना है वोकैब को। एलिमिनेशन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे बनते हैं, आपको उसका मीनिंग पता है तो वो वैसे भी कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जिसके साथ हम वोकैब का सही आंसर टिक कर सकते हैं। तो ऐसे मैं कर रही हूँ गाइस, आप लोग बता देना आप लोग कैसे क्या कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू गाइस। और कल मैं एसबीआई क्लर्क में कैसे क्या करूँगी सारी डिटेल मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूँगी। करंट अफेयर्स कहाँ से कर रही हूँ, क्वांट रीजनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, सारी चीज़ आपके साथ जरूर शेयर करूँगी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहें, आप लोगों ने बहुत सारी विशेष भी मुझे दी है और सपोर्ट भी किया है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।